Hello guys, how are you? So today we will start chapter Footprints Without Feet. So let's start. Can a man become invisible? यानी क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है यानी गायब हो सकता है. Invisible means अदृश्य हो जाना. This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. तो ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन, जो कि एक ऐसी डिस्कवरी कर लेते हैं कि वो अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं यानी अदृश्य बना सकते हैं. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को यूज किया या इसका मिस यूज किया. रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. तो हम इस स्टोरी के अंदर ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से पहली बार जो इनविजिबल मैन थे वो विजिबल हुए. वाई वॉज ही वैंडरिंग द स्ट्रीट्स, और ये चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो स्ट्रीट्स के अंदर क्यों घूम रहे थे इधर उधर. Hello guys, so today we will start a new chapter, footprints without feet, यानी पाँव के निशान बिना पैरों के. So this story is written by H.G. Wells and about the author Herbert George Wells. H.G. Wells का जो फुल नेम है वो है Herbert George Wells. 1866 to 1946. तो इनकी जो बर्थ हुई थी वो हुई थी 1866 में, 1866 में, और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1946 में, 1946 में. वाज बोर्न इन कैंट इंग्लैंड, और वो कैंट इंग्लैंड में पैदा हुए थे. ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड एज एन ऑथर ऑफ साइंस फिक्शन. उन्हें सबसे ज़्यादा जो याद किया जाता है वो उनकी साइंस फिक्शन के लिए याद किया जाता है. वो एक साइंस फिक्शन राइटर थे. साइंस फिक्शन आप जानते हैं, साइंस फिक्शन होता है जो फिक्शन यानी जो काल्पनिक कहानियाँ हो, बिल्कुल इमेजिनरी स्टोरीज़ जो कि साइंस पे बेस्ड हो. तो ऐसी स्टोरी जिनमें साइंस का पुट हो या साइंस पे बेस्ड हो उन्हें साइंस फिक्शन कहते हैं. तो जो H.G. वेल्स थे, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, वो एक साइंस फिक्शन राइटर थे. हिज बेस्ट क्रिएशन इज टाइम मशीन विच इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ मॉडर्न लिटरेचर. तो उनका जो सबसे बेस्ट क्रिएशन था यानी सबसे बेस्ट बुक जो उन्होंने लिखी थी वो थी टाइम मशीन. और उनको इस बुक के लिए या टाइम मशीन के लिए काफ़ी याद किया जाता है. टाइम मशीन विच इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ मॉडर्न लिटरेचर. और जो टाइम मशीन है उसे मॉडर्न लिटरेचर का यानी जो आधुनिक साहित्य है आज के टाइम का उसका एक फाइनेस्ट पीस माना जाता है, यानी काफ़ी अच्छी एक बुक मानी जाती है वो. अबाउट द स्टोरी के बारे में देखते हैं हम. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट ग्रिफिन. ये जो स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट ग्रिफिन के बारे में है. वो कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. और जिन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनके बेसिस पे वो इनविजिबल हो गए थे. उन्होंने अपने आप को इनविजिबल करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे. फाइनली ही सक्सीडेड, और बाद में फाइनली काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद में उनको सक्सेस मिल गई थी. एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट. उनकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी यानी वो इनविजिबल हो गए थे, किसी को दिखाई नहीं देते थे. ही एंजॉयड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स विच स्टार्टेड टू हैपन आफ्टर ही बिकेम इनविजिबल. तो जब वो इनविजिबल हो गए थे यानी अदृश्य हो गए थे, किसी को दिखाई नहीं देते थे, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हुई यानी कुछ असामान्य बातें तो हुई होंगी, उन बातों को उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, यानी उन चीज़ों को काफ़ी इन्जॉय किया था. वो उन चीज़ों को उन्होंने इन्जॉय करना शुरू कर दिया था. एंड ही मिस यूज हिज डिस्कवरी टू स्टील मनी एंड अनॉय अदर्स. और उन्होंने अपने इस डिस्कवरी को यानी उन्होंने जो खोज की थी इसको काफ़ी मिस यूज़ किया और लोगों का पैसा चुराया और उन्हें परेशान किया. तो इस चीज़ का उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया था, लोगों को परेशान करने में और उनके पैसे चुराने में. तो ये वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं हम. इम्प्रिंट्स, स्टाम्प, इम्प्रेशन. इम्प्रिंट्स का मीन्स होता है जो पाँव के निशान या कोई भी छाप, हिंदी में अगर हम कहें तो छाप, जो कोई निशान हो. बेयर, टू अनकवर, टू रिवील. बेयर मीन्स होता है जो बिना किसी कवर के हो, एकदम खुले में हो. गेज, टू लुक स्टेडीली, किसी की तरफ घूर के देखना या बिल्कुल गेजली देखना, स्टेयर करना किसी की तरफ, गेज. डिसेंडिंग, कमिंग डाउन, मतलब नीचे की तरफ आते हुए, या हम कहें हिंदी में कहें तो हम अवरोही क्रम में यानी नीचे के क्रम में
कमिंग डाउनवर्ड्स, नीचे आते हुए। फैसिनेटेड मीन्स होता है चार्म या एनचेंटेड। फैसिनेटिंग मीन्स होता है काफ़ी किसी बात से अट्रैक्ट हो जाना, कि चार्म हो जाना। बी वाइल्डर मीन्स होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज। इनविजिबल, अनेबल टू सी। सो इनविजिबल मीन्स होता है अदृश्य हो जाना, किसी को दिखाई ना देना, जो चीज़ विजिबल ना हो। वेंडर, ए रैम्बलर वो ट्रैवल एमलेसली। वेंडर होता है जो भी कोई आदमी या कोई भी चीज़ जो बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी एम के, जिनका कोई गोल ना हो लाइफ में, इधर उधर घूमते रहें, उसे वेंडर कहते हैं। पैनिक्ड, पैनिक होता है किस चीज़ से हम डर जाएं या काफ़ी पैनिक हो जाए। शॉर्ट, सडन अलार्म, अचानक से हमें कोई चीज़ सडन अलार्म हो, अचानक से डर जाना। शिवरिंग मीन्स ट्रम्बलिंग, कांपना, ट्रम्बलिंग। कॉलेसली मीन्स शोइंग इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड, तो किसी के प्रति क्रूअल डिसरिगार्ड रखना, इनसेंसिटिविटी शो करना, यानी बिल्कुल भी संवेदना शो ना करना। इसेंट्रिंग मीन्स होता है काफ़ी अलग टाइप से, यानी स्ट्रेंज बिहेवियर, क्रेजी, अनकन्वेंशनल, यानी जो नॉर्मल ना हो, जो नॉर्मल नहीं है वो इसेंट्रिक है, यानी स्ट्रेंज बिहेवियर। इरिटेबल मीन्स होता है इजीली मेड एंग्री, किसी चीज़ को, जैसे आप इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, तो इजीली मेड एंग्री, जिससे जल्दी गुस्सा आ जाता हो तो वो इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाना। फ्यूरियस मीन्स एंग्री या वायलेंट। फ्यूरियस मीन्स होता है गुस्सा वाला या काफ़ी वायलेंट, काफ़ी हिंसक। हिस्टीरियस मीन्स ए वाइल्डली इमोशनल एंड एग्जैजरेटेड रिएक्शन। हिस्टीरिक्स मीन्स होता है एक इमोशन का बिहेवियर या एक इमोशन जो कि काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो, यानी एग्जैजरेटेड रिएक्शन, किसी बात का आप रिएक्ट करें और काफ़ी बढ़ा चढ़ा के उसके ऊपर रिएक्ट करें। सो वी विल स्टार्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पाँव के निशान बिना पाँव के। फुटप्रिंट्स होते हैं जो पाँव के निशान होते हैं। सो द टू बॉयज stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। तो जो दो लड़के थे, stared in surprise, वो आश्चर्य से, सरप्राइजली देख रहे थे, at the fresh muddy imprints, जो एकदम ताज़ा फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स थे, यानी जो डर्टी गंदे पाँव के निशान थे, मिट्टी में डूबे हुए। इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स होता है इंप्रेशन या छाप, तो जो पाँव की छाप थी, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फिट, यानी दो नंगे पाँव की छाप थी उस पर, एक जोड़ी पाँव की। पेयर होता है सेट ऑफ टू, तो दो नंगे पाँव की छाप थी, उसे जो दो लड़के थे वो घूर कर देख रहे थे काफ़ी सरप्राइजली, जो भी अभी ताज़ा बने हुए थे मिट्टी के। वट वॉज ए बेयर-फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन। तो एक लंदन के बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ ए लंदन, वट वॉज ए बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस, एक नंगे पाँव वाला आदमी क्या कर रहा था एक घर के सीढ़ियों पर, एक घर की सीढ़ियों पर लंदन के बीचों बीच एक बिना जूते पहने हुए या नंगे पाँव आदमी क्या कर रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ पे था। एज दे गेज, जैसे जैसे वो देख रहे थे, गेज होता है कि घूर कर देखना किसी को, लुक स्टेडीली, सीधे देखते रहना। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, रिमार्केबल मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक असामान्य बात, कोई दुर्लभ घटना हो जाए जो कभी कभी होती है। सो ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उन्होंने एक दुर्लभ घटना देखी, एक काफ़ी आश्चर्यजनक उन्होंने सरप्राइज इवेंट देखा। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, अभी अभी ताज़ा एक फुटमार्क आया ना जाने कहाँ से, वो उनके सामने अपीयर हुआ, पाँव का निशान। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके पीछे पीछे दूसरे भी पाँव के निशान आए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे, डिसेंडिंग द स्टेप्स यानी सीढ़ियों से नीचे आते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट पे यानी गली में आगे बढ़ रहे थे, यानी बढ़ते चले गए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर, और जो लड़के थे उन्होंने उन पाँव के निशान का फॉलो किया, उनका फैसिनेटेड, यानी फैसिनेट हो रहा है किसी बात से, आप चार्म हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं, तो इस बात से अट्रैक्ट होते हुए, यानी ये जो पाँव के निशान से, उनसे फैसिनेटेड होते हुए उन्होंने उनका पीछा किया। अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकम फेंटर,
जब तक कि वो जो पाँव के निशान थे वो फेंटर नहीं हो गए, यानी काफ़ी धुंधले नहीं हो गए, अनक्लियर नहीं हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फिर एंड में वो एक साथ में डिसअपियर हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। ये जो सब घटना है, यानी ये जो इवेंट है, इस सब का जो अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये बिल्कुल, ये जो रहस्य है, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य का, इस मिस्ट्री का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। वो ये है, द बी वाइल्डर बॉयज़, जो कन्फ्यूज बॉयज़ थे, बी वाइल्डर मीन्स होता है कन्फ्यूज हो जाना, तो जो कन्फ्यूज लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। जिस साइंटिस्ट ने अभी अभी ये डिस्कवर किया है, यानी ये खोज की है कि एक ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, यानी उसे इनविजिबल कैसे बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है ग्रिफिन, ग्रिफिन द साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए, ये प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको इनविजिबल या अदृश्य कैसे बना सकते हैं। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और फाइनली उन्होंने कुछ रेयर ड्रग्स, यानी कुछ जो दवाइयाँ होती हैं कुछ रेयर किस्म की, यानी जो आसानी से ना मिलें, तो ऐसी कुछ दवाइयाँ उन्होंने स्वेलो कर ली, यानी निगल ली। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, और उनकी जो बॉडी थी उन दवाइयों के कारण एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई, एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि शीशा होता है। तो उन दवाइयों के कारण, उन दवाइयों को खाने के कारण उनकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई, एक शीशे की तरह। थो इज़ आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और फिर भी वो सॉलिड रही, एक ग्लास की तरह, यानी वो हवा नहीं बन गए, उनकी बॉडी सॉलिड रही, बस वो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे, इनविजिबल हो गए थे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थो ही वाज, वैसे तो जो ग्रिफिन थे वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, यानी काफ़ी टैलेंटेड थे। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, पर जो ग्रिफिन थे वो एक लॉलेस पर्सन थे, यानी कानून में उनका कोई भी बिलीव नहीं था, लॉ में कोई भी बिलीव नहीं था उनका, कानून को ना मानने वाले आदमी थे वो। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उनके जो लैंडलॉर्ड थे, यानी उनके जो मकान मालिक थे, वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, डिसलाइक्ड हिम। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट होना है आप बाहर निकालना या टर्न आउट कर देना, तो उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उनको घर से बाहर निकालने का ट्राई किया। इन रिवेंज, और उसका बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, तो ग्रिफिन ने उनके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और क्योंकि वो अदृश्य हो गए थे, इनविजिबल हो गए थे, तो वो किसी को भी बिना नज़र में आए वहाँ से भाग गए, वहाँ से निकल गए वो। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उन्हें अपने जो कपड़े थे वो निकालने पड़े थे, नहीं तो वो जो कपड़े होते हैं वो दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन थी, जो ड्रग्स थी, वो ग्रिफिन ने स्वेलो की थी, इनके कपड़ों ने स्वेलो नहीं की थी, तो इनके जो कपड़े अगर पहने होते हैं तो वो इनविजिबल नहीं होते, तो जो ग्रिफिन थे उन्हें अपने कपड़े निकालने पड़े थे। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडर, और इस प्रकार ये हुआ था कि वो एक होमलेस वेंडर हो गए थे, यानी वो एक बिना घर के घुमक्कड़ बन गए थे। वेंडर होता है जो बिना किसी एम के इधर उधर घूमता रहे, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य, बिल्कुल किसी को भी ना दिखाई देते हुए, इनविजिबल। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उनका पाँव किसी मड में नहीं पड़ गया, यानी किसी जो मिट्टी का बड़ा गड्ढा होता है उसके अंदर नहीं पड़ गया उनका पाँव। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और उन्होंने जो पाँव के निशान थे वो छोड़ दिए थे अपने चलते चलते, जिससे कि वो बॉयज़ थे जो उन्होंने उनका पीछा किया था देख के। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, तो वो बच्चों से तो इजीली पीछा छुड़ा के भाग गए थे। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जिन्होंने उनके पाँव का पीछा किया था लंदन के अंदर। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, पर उनके जो एडवेंचर्स थे, यानी उनके जो एक्साइटिंग जो उनका एक्साइटिंग एडवेंचर था, जो उनकी जर्नी थी, वो ओवर नहीं हुई थी बिल्कुल भी। नो मीन्स ओवर मीन्स बिल्कुल भी ओवर नहीं हुई थी। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, उन्होंने एक बुरा वक्त चुना था लंदन में ऐसे घूमने के लिए, यानी बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, बिना कपड़ों के घूमने के लिए उन्होंने लंदन के अंदर एक बुरा वेदर या बुरा टाइम चुना था।
इट वॉज ए मिड विंटर, ये सर्दियों का बीचों बीच के दिन थे। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो काफ़ी ठंडी थी। बिटरली कोल्ड मीन्स एक्सट्रीमली एंड अनप्लेजेंटली, यानी काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जो कि अच्छी ना लगे। सो द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा थी वो काफ़ी ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो कपड़ों के बिना नहीं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकते थे या बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, सो सड़कों पे घूमने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बड़े लंदन के स्टोर के अंदर घुस जाते हैं, यानी लंदन के एक बड़े स्टोर के अंदर घुस जाते हैं गर्मी के लिए, फॉर वार्मथ। सो ये एक साइंटिस्ट हैं ग्रिफिन, जिन्होंने एक डिस्कवरी की है, यानी एक खोज की है कि वो इनविजिबल हो सकते हैं। उन्होंने कुछ ड्रग्स खा ली हैं, कुछ दवाई ले ली उन्होंने, जिससे उनकी जो बॉडी है वो शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई है, बिल्कुल ग्लास की तरह। तो इसका उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। उन्होंने अपने जो लैंडलॉर्ड हैं उनके घर को आग लगा दी बदला लेने के लिए, और फिर वो भागे वहाँ से। उनको जो अपने कपड़े हैं वो निकालने पड़े, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं वो निकालने के बाद ही वो इनविजिबल हो सकते हैं। तो अब वो लंदन में बिना कपड़ों के बिना पैसों के ही घूम रहे हैं इधर उधर। और जो लंदन में इस टाइम सर्दियों का मौसम है, काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो उन्होंने अपने आप को उससे बचाने के लिए एक लंदन का जो बड़ा स्टोर है उसके अंदर अपने आप को छिपा लिया है। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।